बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ पुस्तक जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है आओ हिंदी सीखें उसका पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मीठे फल। जैसे आप सबको मीठे फल पसंद हैं, इसी तरह से ये मीठे फल के ऊपर एक कहानी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बार महाराजा रणजीत सिंह अपने अंगरक्षकों के साथ शिकार पर जा रहे थे। अंगरक्षक कौन होते हैं? जिनको बॉडीगार्ड कहते हैं, ठीक है। उनके साथ कहाँ जा रहे थे? शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने यानी पहले ज़माने में क्या होता था कि जो राजा लोग हैं वो जंगल में शिकार करने जाते थे। तभी एक पत्थर का टुकड़ा बड़ी ज़ोर से उनकी कनपटी पर लगा। कनपटी क्या होती है पता है आपको? कनपटी जो कान होता है हमारा, है ना, कान के पास की जो जगह, आँख के पास पे जो जगह होती है, यहाँ इसको क्या बोलते हैं? कनपटी। उनकी कनपटी पर लगा। अंगरक्षकों ने देखा कि कुछ बच्चे पत्थर मार मार कर बेर तोड़ रहे थे। वे बच्चों को पकड़कर महाराज के पास ले आए। आपने पूछा, बच्चों आपने मुझे पत्थर क्यों मारा? महाराजा रणजीत सिंह जी ना, ये देखो ये इनके अंगरक्षक हैं और ये बच्चे बेर तोड़ रहे हैं, तो ये बच्चे पकड़ के लेके आए। बच्चों को कौन पकड़ के लाया? अंगरक्षक। तो महाराज जी ने पूछा कि आप मुझे पत्थर क्यों मार रहे थे? तो एक बच्चे ने डरते डरते कहा, महाराज हम तो बेर तोड़ रहे थे, यह अचानक आपके आ लगा, हमें क्षमा कीजिए। इस पर आपने यानी महाराज ने कहा, बच्चों डरने की कोई बात नहीं। जब एक बेरी पत्थर खाकर तुम्हें मीठे मीठे बेर देती है तो क्या आपका महाराज पत्थर खाकर आपको सज़ा देगा? नहीं, मैं अभी तुम्हें कुछ दूंगा। उन्होंने अपने अंगरक्षकों से बच्चों को मीठे मीठे बेर तथा मिठाइयाँ देने को कहा। तो बच्चे बेर तथा मिठाइयाँ लेकर हंसते खेलते चले गए। तो देखा आपने कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने बच्चों को सज़ा नहीं दी। उन्होंने भी क्या दिया? उनको मिठाइयाँ और फल दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर एक बेरी कुछ दे सकती है पत्थर खाकर, तो मैं भी कुछ दे सकता हूँ। और बच्चों अब हम करेंगे अभ्यास, यानी कि ये गुरुमुखी और देवनागरी। गुरुमुखी होती है पंजाबी और देवनागरी हिंदी लिपि जो होती है। गुरुमुखी ये पंजाबी में कुछ शब्द लिखे हैं और उन्हीं को हिंदी में लिखा गया, जैसे महाराज महाराज, कनपटी कनपटी, बेरी बेरी, शिकार शिकार। इसी तरह से कुछ पंजाबी शब्द हैं जिनके हिंदी में अर्थ बदल जाते हैं, जैसे सिंह, हम पंजाबी में सिंह लिखते हैं लेकिन हिंदी में क्या लिखते हैं? सिंह। अंगरक्षक पंजाबी में, अंगरक्षक हिंदी में बोलते हैं। पत्थर, इसमें आधा त पड़ता है पत्थर। समा समय, माफ़ क्षमा, इक एक। तो इसी तरह से ये आधे अक्षर वाले बता रखे हैं कि आधा त, हम इसको आधे त को ऐसे भी लिख सकते हैं और इससे ये शब्द बना रखे हैं। और यहाँ पर क्या है? ये शब्दार्थ। अंगरक्षक का मतलब क्या होता है? राजा महाराजा की रक्षा के लिए जो सैनिक नियुक्त किए जाते हैं। कनपटी कान और आँख के बीच का स्थान। क्षमा का मतलब क्या होता है? माफ़ी। तो अभी आपके आ गए हैं प्रश्न और इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने जा रही हूँ। और ये हैं आपके प्रश्न। महाराजा रणजीत सिंह कहाँ जा रहे थे? महाराजा रणजीत सिंह शिकार खेलने जा रहे थे। बच्चे पत्थर मारकर क्या तोड़ रहे थे? बेर तोड़ रहे थे। महाराज को पत्थर कहाँ पर लगा? कनपटी पर। महाराजा ने बच्चों से क्या कहा? महाराजा ने कहा, एक बेरी पत्थर खाकर मीठे बेर दे सकती है तो क्या मैं तुम्हें सज़ा दूंगा? महाराजा ने बच्चों को क्या दिया? महाराजा ने बच्चों को मीठे मीठे बेर और मिठाइयाँ दी। अब यहाँ पर आ जाते हैं वाक्य। और ये वाक्य जैसे मार मार, बच्चे पत्थर मार मार कर बेर तोड़ रहे थे। डरते डरते मैं डरते डरते घर गया। मीठे मीठे, मैंने मीठे मीठे आम खाए। हंसते खेलते, बच्चे हंसते खेलते घर चले गए। अब ये है वचन बदलो। वैसे तो आपने बहुत बार वचन बदले होंगे, लेकिन ये थोड़ा दूसरी तरह से। ऐसे अगर एक पर्सन हो तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं? तुम। अगर ज़्यादा हो तो तुम्हें, उन उन्हें, यह ये, वह वे।
इस तरह से देखिए अब ये कुछ वाक्य दे रखे हैं यहाँ पर। सज़ा, यहाँ पे जो के पैर में बिंदी लगी हुई है तो इसको हम बोलेंगे सज़ा। ज, जज ने चोर को, यहाँ पे क्या लिखना है, चोर को 1 साल की सज़ा दी। अब यहाँ पे लिखा है सजा। सजा, बिंदी नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब होता है संवारना किसी चीज़ को, जैसे हम अपना घर सजाते हैं। तो इसका वाक्य कैसे बनाएंगे हम, मैंने अपना कमरा सजा दिया है। अब देखिए आपके किताब में ये बॉक्स में कुछ चिन्ह दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं ना, जैसे बच्चे बेर तोड़ रहे थे। इसके पीछे, हर एक वाक्य के पीछे आपने एक डंडी लगी देखी होगी, जिसको क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। अब इस वाक्य में देखो, महाराजा ने पूछा, फिर कॉमा लगा हुआ है, फिर ये चिन्ह लगे हुए हैं बच्चों, फिर ये वाला चिन्ह लगा हुआ, आपने मुझे पत्थर क्यों मारा। तो इन चिन्हों के अलग अलग से नाम है। महाराजा ने पूछा, यहाँ पे हम थोड़ा रुकें तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्प विराम, यानी थोड़ा रुकना। और ये जो चिन्ह होते हैं दो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये लगते हैं उद्धरण चिन्ह। इनको इस तब लगाया जाता है जब कोई बात कहता है तो किसी की कही हुई बात के बीच में लगाया जाता है इनको। बच्चों, फिर रुका जैसे, तो किसी को बुलाना, जैसे संबोधन चिन्ह बोलते हैं, हम किसी को बुलाते हैं तो ये लगता है बच्चों, तो ये बुलाया ना उन्होंने। तो आपने मुझे पत्थर क्यों मारा। अब क्यों, क्योंकि प्रश्न है, तो यहाँ पे ये वाला निशान जो है इसको हम क्या कहते हैं, प्रश्न सूचक। और ये वाला मैंने आपको बता दिया था कि ये 2 चिन्ह जो होते हैं उद्धरण चिन्ह होते हैं। तो इन चिन्हों का भी आपने ध्यान रखना है।